अज़ीज़ान इस्लाम, हमारी गुफ्तगू का मौजू जो पिछले जुमातुल मुबारक से शुरू है, अदब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हवाला से। दुआ है अल्लाह वहदहू ला शरीक मुझे इस मौजू के मुताबिक हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरतुल हुजुरात अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम दा अदब व एहतराम कुछ इस तरह बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। फरमाया, ए ईमान वालियो, अपनी आवाज़ां नूं मेरे नबी दी आवाज़ तो बुलंद ना करना। अगर तुसी इस तरह कीता, अन तहबता अमालुकुम, तुहाडे सारे अमाल नमाज़ां रोज़े हज ज़कातां सब नेकियां बर्बाद हो जाणगियां। व अंतुम ला तशउरून, और तुहानू इस दी खबर भी नहीं होनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंतहाई ज़रूरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब व एहतराम करना। अल्लाह पाक ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अदब नूं बड़ी अहमियत अता फरमाई, इत्थों तक कि कुर्बानी दे मौके ते एक सहाबी ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो पहले कुर्बानी कर ली। सरकार दे जानवर ज़िबा करन तो पहले सहाबी ने अपना जानवर ज़िबा कर लिया। सरकार दे कुर्बानी करन तो पहले सहाबी ने खुद कुर्बानी कर ली। अल्लाह वहदहू ला शरीक दी तरफों हुक्म आ गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिन्हां ने मेरे तो पहले कुर्बानी की थी वो अपनी कुर्बानी दोबारा करन। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अदब है कि बंदा जिवें इमाम मस्जिद दे पिछे खलो के कहंदा है, पिछे इस इमाम दे हर काम दे विच अपने नबी नूं भी अपने तो अगे ही रखे, हर काम दे विच अपने नबी नूं अपने तो अगे ही रखे, कदे भी अपने नबी तो वधन की कोशिश ना करे। वो कम इलम लोग ने जिन्हां ने अपनी किताबां अंदर गल्लां लिख दित्तियां कि जनाब बसाओ का इवें भी हो जाता है कि उम्मती नेकियां कर करके अपने नबी तो भी वध सकता है। अपने नबी तो कोई भी उम्मती वध सकता नहीं। साडा तो अकीदा है कि कोई भी शागिर्द अपने उस्ताद तो नहीं वध सकता, तो जो कोई शागिर्द अपने उस्ताद तो नहीं वध सकता तो फिर कोई उम्मती अपने नबी तो किवें वध सकता है। लिहाजा बंदा उम्मती जितनियां भी नेकियां कर लवे, किसी भी नेकी विच अपने नबी की बराबरी नहीं कर सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम नूं तलकीन फरमाई कि सहाबा, जदों तुसां नमाज पढ़दे हो, खसूसी तौर पर नमाज दे विच नफल बैठ के अक्सर बंदे पढ़ लेंदे ने, नफल बैठ के पढ़ लेंदे ने सही तंदुरुस्त होने के बावजूद भी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सहाबा जिहड़ा बैठ के नफल पढ़दा है अल्लाह उन्नू अद्धा सवाब अता फरमांदा है। जिहड़ा बैठ के नफल पढ़े उन्नू अद्धा सवाब है, ते जिहड़ा खड़ा होकर नफल पढ़े उन्नू पूरा सवाब है। अगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सोहनी गल इरशाद फरमाई, क़यामत तक कोई भी बंदा अपने अमल नू नबी दे अमल दे बराबर ना समझे। फरमाया, मैं भावें बह के पढ़ा भावें खड़ा होकर पढ़ा, अल्लाह मेरे सवाब च कमी नहीं करता। भावें मैं बह के पढ़ लवां ते भावें खड़ा होकर पढ़ लवां। ए नबी दा इलम है, नबी दी शान है, नबी दा अदब है। बंदा अगर बह के पढ़े तो उनका सवाब घट जाता है, लेकिन नबी बह के पढ़े तो नबी दा सवाब नहीं घटता। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अल्लाह पाक आप दे मिज़ारे पुनरवार ते लखां करोड़ा रहमता फरमाए। आपने इरशाद फरमाया, कशफुल महजूब अंदर आपने बड़ी सोहनी गल लिखी। आपने इरशाद फरमाया, दुनिया दे सारे वली रल के इबादत करन लग पैन। दुनिया दे सारे वली, बंदे नहीं, मुसलमान नहीं, सारे वली अगर रल के इबादत करन लग पैन ते नबी पाक नमाज पढ़ते जिहड़ा एक साह लिया ना, उस साह दे सवाब नूं भी नहीं पहुंच सकते। उस एक साह दे सवाब नूं भी सारे वली नहीं पहुंच सकते। फिर एक उम्मती नबी पाक दे अमल दे बराबर किवें पहुंच सकता है? नहीं, कदे भी मुसलमान। पीर मेरे अली शाह बड़ी सोहनी गल की, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, चुप कर मेरे अली इत्थे जा नहीं बोलन दी।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी अगर गल आवे तो बंदे नूं सोच समझ के गल करनी चाहिए। लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बराबर कोई भी उम्मती अमल करके बराबर नहीं हो सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अदब बहुत ज़रूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे अदब तो बगैर ना तो नमाज दा सवाब है, ना हज दा सवाब है, ना रोज़े दा सवाब है, ना ज़कातां दा सवाब है, ना ही नफलों का सवाब है, ना ही सखावत का सवाब है। कोई भी दुनिया की नेकी नूं तुसीं पकड़ लो, किसी भी नेकी का सवाब नहीं अगर बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अदब ना करे। हर नेकी का सवाब, हर अमल का सवाब उदों ही है जदों बंदा अपने नबी का भी अदब करन वाला होवे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अदब करन वाला होवे, अल्लाह और उसके रसूल दा मुअद्दिब होवे, अदब करन वाला होवे, फिर उनकी छोटी तो छोटी नेकी का भी सवाब उन्होंने मिलेगा। अगर नबी पाक दा अदब नहीं करता तो फिर लख नमाजा पढ़े, लख रोज़े रखे, हज करे, किसी भी नमाज का, किसी भी रोज़े का, किसी भी हज का, किसी भी उमरे का सवाब नहीं। खुद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दीनु कुल्लुहु अदब, सारे दा सारा दीन अदब विचे। सारे दा सारा दीन किहदे विचे? अदब विचे। अदब इशक दी पहली मंजिल, बिना अदब मुराद ना पावे हो। अदब इशक दी पहली मंजिल, बा अदब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। ज़ाबता दुनिया का जेड़ा बंदा भी अदब करेगा वह मंजिल पा जाएगा, तो जेड़ा बंदा अदब नहीं करेगा उन्होंने मंजिल भी नहीं मिलनी। लिहाजा अदबा विचों सब तो ज्यादा जरूरी अदब नबी पाक दा अदब है। सब तो ज्यादा जरूरी अदब किन्ना दा है? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा। इस अदब तो बगैर बंदा मुसलमान दे पल्ले कुछ भी नहीं। अगर बंदा मुसलमान चाहता है कि मेरिया नमाज़ां दा मैनू क़यामत वाले दिन मुल मिल जाए, तो उन्होंने चाहिए कि अपने नबी दा अपनी जान तो भी वध के अदब करे, अपने नबी दा अपनी जान तो भी वध के अदब करे, अपने आमाल तो भी वध के अपने नबी दा अदब करे। क्योंकि पहलियां उम्मतां जितनियां भी ने वो भी बातां करदियां रहियां, नमाज़ां रोज़े सारे अमाल करते रहने, लेकिन जदों कोई भी कमी कुताही हो जानी, किसी की शक्ल बदल जानी, किसी के घर के दरवाजे ते गुनाह लिखा जाना कि इन्हें यह गुनाह किया है, तो किसी के उत्ते अजाब आ जाना। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उम्मत नूं अल्लाह पाक ने इनाम अता फरमाया, सदके सरकार दे, सदके सरकार दे अल्लाह पाक ने इनाम अता फरमाया कि अल्लाह पाक इस उम्मत की ना शक्ल बदलेगा, ना इस उम्मत के दरवाजे ते इन्हां दे गुनाह लिखेगा, ना अल्लाह पाक इन्हों दुनिया ते कोई जहरी अजाब अता करेगा। कोई इन्हों अजाब भी नहीं मिलेगा, ना शक्ल बदलेगी, ना इन्हां दे घरां दे दरवाजे ते ना मत्थियां ते गुनाह लिखी चणगे, सदके सरकार दे। ते जे ये उम्मत सरकार दे नाल पक्की वफा करन वाली, पक्का प्यार करन वाली बन जावे, तो फिर अल्लाह पाक इन्हों किन्ने अजर अता फरमाएगा। ये ते उस इस उम्मत का कमाल इस वजह तो है ना कि अल्लाह पाक दा नबी इस उम्मत विच आया है। ते जे ये उम्मत सरकार दे नाल अपनी जान तो वध के प्यार ही करन लग पवे, तो फिर अल्लाह इस उम्मत नूं किन्ने इनाम अता फरमाएगा। लिहाजा जरूरी है वे कि सब तो वध के सरकार दे नाल प्यार किया जाए, सरकार दा अदब किया जाए। बगैर अदब तो बंदे नूं मिलना कुछ भी नहीं। सहाबा इकराम दी सीरत नूं पढ़ के देखो कि सहाबा इकराम ने सरकार दा किवें अदब किया है। अदब ऐसी चीज़ है, ये ना तो मोहताज है कि मैनू कोई किताब मिले मैं पढ़ा तो फिर अदब करा, ये किताबां दा मोहताज नहीं। अदब ऐसा मुफ्ती है, अदब ऐसा मुफ्ती है, इश्क ऐसा मुफ्ती है जिहड़ा अपने विच ही सारे मसले पुछ लैंदा है, ये अपने विचों ही सारे मसले हल कर लैंदा है। किसी किताब का, किसी बंदे का, किसी मुफ्ती का मोहताज इश्क नहीं। अदब किसी भी बंदे का मोहताज नहीं। ये जिहड़ा भी मसला बन जाए ये खुद ही आपे हल कर लैंदा है। उरवा बिन मसूद सहाबी रसूल जासूसी करन वास्ते मदीने पहुंचे। जो मदीने पहुंचे ना, जासूसी करके काफरां नूं दसना सी कि जनाब यह मामला है तो तुसीं इंज करोगे तो कामयाब हो जाओगे। लिहाजा जो जासूसी करन वास्ते उरवा बिन मसूद मदीने पहुंचे तो कुदरती गल है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वुजू फरमा रहे सन। सरकार की कर रहे सन? वुजू।
वुजू के दौरान उर्वा बिन मसूद ने एक कैफियत देखी सहाबा इकराम दी और सहाबा इकराम दा अदब वेख्या कि सहाबा इकराम सहाबी रसूल पाक दा किस तरह अदब कर रहा है। बुखारी शरीफ दे विच पूरा वाकया मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुल्ली की थी, जो अपने मुंह दे विच कुल्ली दा पानी थले सरकार सिटन लगे, उर्वा बिन मसूद कहते ने मैं वेख्या मजाल है कि सहाबा इकराम ने सरकार दी कुल्ली वाला पानी थले डिगन दिता होवे, कुल्ली वाला पानी थले डिगन दिता होवे। फिर उस तो बाद सरकार ने अपने चुल्लू दे विच पानी लिया, नक दे विच पानी पाया, सरकार ने अपना नक मुबारक साफ किया, मजाल है सहाबा इकराम ने वह भी पानी थले डिगन दिता होवे। इतना अदब सहाबा इकराम सरकार दा करदे ने। ते ये हदीसे पाक या कुरान पाक दे विच किसी भी आयत दा ये तर्जमा या तफसीर मैं नहीं वेखी। मैं अपनी गल कर रहा, ना तो हदीसां दी किताब विच हदीस वेखी, ना कुरान पाक अंदर ये मैं आयत वेखी, ना किसी आयत दा तर्जमा ना तफसीर कि किते भी मकाम ते अल्लाह या अल्लाह दे नबी ने यह कहा होवे कि मैं वुजू करा ते मेरे वुजू दा पानी तुसी थले डिगन नहीं देना, मैं लुआब थले गिरावां ते तुसी लुआब भी थले डिगन नहीं देना। मैं किते भी नहीं ये गल पढ़ी। सहाबा इकराम दे दिल दे विच गल आई कि सरकार दा इंज अदब करना है तो फिर इंज ही अदब करना है। किसी को पुछया नहीं, किसी को सिखिया नहीं, किसी को पढ़िया नहीं, ना किसी को फतवा लिया है। सहाबा इकराम सरकार दा लुआब भी अपने हत्थां ते, सरकार दी कुल्ली दा पानी भी अपने हत्थां ते, सरकार दे नक मुबारक दा रेशा भी अपने हत्थां ते, सरकार अपनी हजामत करवा रहे ने, सहाबा इकराम झोलियां खिलार के सैडा ते खड़े, सरकार दी जुल्फ दा कोई वाल भी थले डिगन नहीं दिता। हजरत खालिद बिन वलीद सहाबी रसूल बड़े जंगजू, किसी भी जंग च गए ने ते शिकस्त नहीं हुई, नाकामी नहीं हुई। जिहड़ी भी जंग च गए ने ते कमाल दी तलवार चलाते सन, कमाल तलवार चलाते सन। सहाबा इकराम ने पूछना, यार खालिद असी भी तो यार उही खाने पीने आ, तेरे विच इन्नी फुर्ती कित्थों आई, तेनू इन्ना कमाल किवें मिलिया? खालिद बिन वलीद फरमाते ने, कमाल मेरे विच भी कोई ऐसा कोई नहीं कि जिंदे ते मैं फखर करा। ऐ मेरे सिर ते मेरी दस्तार वेख रहा जे, इहदे थले जिहड़ी मैं टोपी रखी है ना, उस टोपी विच सरकार दी जुल्फ दे 2 वाल ने, जिन्हां दा ये सारा कमाल है। सरकार दी जुल्फ दे 2 वाल ने, सरकार दी जुल्फ दे 2 वाल, कमाल मेरा भी कोई नहीं, एक कमाल सारा मेरे नबी दी जुल्फ दा है कि सरकार दी जुल्फ दी ताकत है जिहड़ी मैनू अल्लाह पाक ने अता फरमाई है। तो फिर सहाबा इकराम ने देखा है, सहाबा इकराम ने देखा कि जंग दे विच जंग बड़े उरूज ते जारी है, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद जंग छड्ड के ते अपनी उस टोपी नू लभन लग पे ने, जंग छड्ड के अपनी टोपी नू लभ रहे ने। सहाबा इकराम ने पूछा, खालिद जंग क्यों छड्ड दी? कहने लगे, यार मेरी टोपी गुम हो गई। वो सारे सहाबा कहने लगे, यार चंगा तू इंसान है, इत्थे जंग छिड़ी पई, सारे नू अपनी जान दी पई, तेनू टोपी दी पई। कहंदे मैनू टोपी लभ लैण दे, फिर कोई माई दा लाल मेरे सामने खलोवे तो सही, मैनू टोपी मिल ते लवे। जदों टोपी मिल गई, फिर उस तो बाद देखा खालिद बिन वलीद ने किवें तलवार चलाई ते किवें काफर नसदे नजर आए। सहाबा इकराम जितना प्यार, जितना अदब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कीता, सहाबा इकराम होना अपना आप दा भी ख्याल नहीं सी करदे, जिन्ना ख्याल सहाबा इकराम सरकार दा करदे सन। सहाबा इकराम ने अदब किया, मुहब्बत की, सरकार दे नाल कमाल कर दी। मेरे दादा उस्ताद अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रज़वी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप फरमाते ने, दुनिया का जेड़ा भी तुसी मसला फड़ के वेख लो, या तुहानू मिसाल विच नबी पाक की जात मिलेगी, या मिसाल विच तुहानू सहाबा इकराम की जात मिलेगी। जेड़ी भी तुसी तकरीर कर लो, जेड़ी भी दुनिया की गल फड़ के वेख लो, उनका हल तुहानू या नबी पाक की जात तो मिलेगा, या उनका हल सहाबा इकराम की जात तो मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अगर अदब वेखना है, अदब सानू सहाबा इकराम तो मिलेगा। सहाबा इकराम ने सरकार दा अदब किस तरह किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के आ रहे ने, मौला अली पाक नमाज पढ़न दे वास्ते जा रहे ने, मौला अली पाक नमाज पढ़न वास्ते जा रहे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली पाक ने इरशाद फरमाया, अली ज़रा इधर आओ। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु आ गए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, बैठ जाओ। बैठ गए। सरकार ने अपना सर मुबारक मौला अली की गोद में रखिया, अपनियां अखां बंद कर लईयां। लोकी कहंदे ने इसके सरकार सौ रहे सन, सरकार सुते नहीं सन। सरकार तो खुद फरमाते ने भी असर की नमाज तो बाद सोना, असर की नमाज तो बाद सोना नहीं।
तो जिहड़ा बंदा खुद आखे भी ਇਹ काम इस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ नहीं करना तो खुद ही करन लग पवे तो फिर अगलियां नूं की असर होना। मैं चो कहां लोगों भी यार नमाज पढ़िया करो तो आप मैं पढ़ा ना तो असर हो जाना? नहीं, असर उदों ही होना जो मैं खुद नमाज पढ़ा, मैं खुद पाबंदी करा। तो जो मैं खुद पाबंदी कराँगा तो फिर मैं अद्धी जबान नाल भी आखांगा तो अल्लाह उन्होंने तौफीक दे देगा। वो आखेगा नहीं यार मैनू हाफिज साहब ने क्या, मैनू फलाने ने क्या, मैनू हाजी साहब ने क्या, यार बड़ा नमाजी परहेजी बंदा, उन्हें मैनू नमाज का क्या, यार कोई गल नहीं, चलो बाद दी बाद नाल वेखी जाएगी, हुण ते इहदे नाल जाके पढ़ लवां। जिहड़ा बंदा खुद पाबंद होएगा, खुद अमल करने वाला होएगा, उनकी गल का भी असर ज़्यादा होएगा, उनकी गल का भी असर ज़्यादा होएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो फरमा रहे हैं भी असर तो बाद नहीं सोना चाहिए, तो सरकार खुद किवें सौ गए? नहीं, सरकार सुते नहीं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली पाक की गोद में अपना सर मुबारक रखिया तो सरकार इहदे विचों जनाब बड़े बड़े मसले निकलते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक अदब का मसला दसना चाहना, एक अदब का तो एक इश्क का, एक अदब का मसला तो दूजा इश्क का मसला। अज बड़े वड्डे आशिक रसूल इस दुनिया ते आबाद ने, वो अपने आप को महसूस कराते हैं, वाजे कराते हैं कि असी भी आशिक रसूल हाँ, बड़े वड्डे असी आशिक मुस्तफा वां, लेकिन उन्होंने आशिक मुस्तफा उन्होंने सूरत हाल ऐसी है कि ना तो अजान हो जाए तो अजान के जवाब का ख्याल है, अजान हो जाए तो अजान के जवाब का ख्याल है, ना ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अख नूं ठंड देने वास्ते नमाज का ख्याल है। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना, मुलाकातें उरूज पर थी अजाने जवाब तक ना दिया इकबाल, मुलाकातें उरूज पर थी अजाने जवाब तक न दिया इकबाल, आज सनम रूठ गए तो मुअज्जिन बने बैठे हैं। यानी दुनिया का कोई भी मामला है, अगर मैं कारोबारी बंदा वां, अगर मैनू कारोबार च कोई ऐसा नुकसान हो गया, जो कारोबार च नुकसान होया उदों मैं आके मस्जिद मान लई, उदों मैं आके मस्जिद च बैठ गया, उदों मैं रब नूं सजदा भी कर लिया तो नमाज भी पढ़ ली तो दुआ भी कर ली। तो जे मेरा कारोबार ठीक ठाक चल रहा है तो मैनू ना रब की परवाह है तो ना नमाज की परवाह है। अगर कोई बंदा फैक्ट्री का मुलाजम है, फैक्ट्री में जाता है, काम करता है, फैक्ट्री विचों जवाब हो गया, फैक्ट्री का काम खत्म हो गया, चल यार हुण अज 5-7 दिन हो गए ने वेले ही तो नमाज ही पढ़ लीए, इवें नमाज नहीं। नमाज होवे कि अल्लाह पाक ने तेनू कारोबार भी दिता है, तेनू औलाद भी दी है, तो तू अपने कारोबार ते अपनी औलाद की मसरूफियत विचों टाइम कढ़ के अपने रब नूं सजदा कर, वो भी काम कर, उन्हां दी मसरूफियत विचों टाइम कढ़ के फिर अपने रब नूं सजदा कर, ताकि रब भी तेरे सजदे दी तेनू लाज अता करे, रब भी तेनू तेरे सजदे दा इनाम अता करे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, जिहड़ा बंदा कारोबारी होवे, औलाद वाला होवे, बड़ी उन्होंने फिक्र होवे, उहदे ते जिम्मेदारियां भी बड़ियां होण, उन्हां जिम्मेदारियां दे बोझ दे विचों टाइम कढ़ के वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, जिहड़ा मैं उहदे ते फर्ज कीता है वो काम करे। नबी पाक फरमाया भी ये बंदा फिर रब दे दिते थोड़े रिजक ते राजी हो जावे, अल्लाह इहदी थोड़ी इबादत ते राजी हो जाएगा। अल्लाह ने इन्हूं औलाद भी दी है, सारा कुछ दिता है, लेकिन इहदे कोल रिजक थोड़ा है, ज़्यादा नहीं। बाकी हमसाए जड़े ने वो 2 टाइम का बड़ा रज के खाना खाते हैं, ये 2 टाइम का रज के खाना भी नहीं खाता, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया तू रब दे दिते थोड़े रिजक ते राजी हो जा, रब तेरी थोड़ी इबादत ते राजी हो जाएगा, रब तेरी थोड़ी इबादत ते राजी होकर तेनू जन्नत दा वाली बना देगा। लिहाजा बंदा मुसलमान दे वास्ते जरूरी वे कि वह नबी पाक दा अदब अपनी जान तो भी वध के करे ते अपने सारे आमाल तो वध के करे। नमाज रोज़ा हज ज़कात जितने भी नेक अमाल ने, इन्हां अमलों नालों वध के नबी पाक दा की करे, नबी पाक दा की करे अदब। नमाज रोज़ा हज ज़कात, फिर उस तो बाद अपनी जान नालों भी वध के सरकार दा की करे अदब। मुहब्बत सरकार दा अदब अपनी जान नालों भी ज़्यादा ज़रूरी समझे। मौला अली पाक नमाज असर पढ़नी है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज असर पढ़ लई, मौला अली पाक की गोद विच हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सर मुबारक रखिया, अखा बंद कर लईयां। हुण इहदे तो बड़े मसले निकलते हैं। मसला सिर्फ अदब का ते इश्क का दसना है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखना चाहते सन
कि जिन्हां ने मेरे कोल इलम सीखिया है, मेरे कोल अपने रब की मार्फत, अपने रब की पहचान लई है, क्या अज वो मेरा अदब भुल के सिर्फ रब रब ही करन लग पे ने, या मेरे भी अदब का ख्याल करते हैं, मेरे भी अदब का ख्याल करते हैं, या सिर्फ रब रब ही कर रहे हैं। नबी पाक देखना चाहते सन अज मेरा अली मेरा किन्ना को अदब करता है, अज मेरा अली मेरा किन्ना को अदब करता है, नबी पाक देखना चाहते सन। तो जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इम्तिहान लैन वास्ते मौला अली पाक नूं नमाज़े असर पढ़न तो पहले ही कोल बिठा लिया, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इम्तिहान लिया मौला अली पाक दा। मौला अली पाक भी इम्तिहान विचों फेल, मौला अली पाक भी इम्तिहान विचों फेल। मौला अली पाक किसी जंग चो फेल नहीं होए तो किसी इम्तिहान चो किवें फेल होने लगे ने? किसी जंग चो नहीं मौला अली पाक फेल होए, तो ये छोटे जे इम्तिहान चो मौला अली पाक किवें फेल होने लगे ने? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोद मुबारक च अपना सर रखिया, अखा बंद कर लियां, बार बार मौला अली पाक सूरज नूं देख रहे ने। सूरज गुरूब होने दे बिल्कुल करीब जा रहा है, जिमें जिमें सूरज गरीब होने दे करीब है, इवें नमाज़े असर दा वक़्त खत्म होने दे करीब है। मौला अली पाक देखते 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 जो सूरज इस मौके ते मकाम ते पहुँच गया कि नमाज़े असर दा वक़्त खत्म है, हुण नमाज़े असर दा वक़्त खत्म है, लेकिन नमाज़े असर दा वक़्त खत्म होना मौला अली पाक नूं गवारा है, नबी पाक दी बेअदबी करना मौला अली पाक नूं गवारा, मौला अली पाक नूं गवारा ये नहीं है कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जनाब हुण आवाज़ दे देवां कि मैं कह देवां भी चलो जी सरकार हुण नमाज दा टाइम बिल्कुल करीब है तो मैनू जनाब हुण उठन दिओ मैं ताकि नमाज पढ़ लवां। नहीं, उन्हां नूं पता सी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सोबत विच जितना भी वक़्त गुजर जाए नमाज नालों भी ज़्यादा जरूरी है, वो नमाज नालों भी ज़्यादा कीमती है, नबी पाक दा अदब नमाज नालों भी ज़्यादा जरूरी है। मौला अली पाक को पुछो कि जनाब तुसी नमाज़े असर क्यों नहीं अदा की? नमाज़े असर दा वक़्त बिल्कुल खत्म हो गया, तुसी नमाज़े असर सरकार नूं कह देना सी। मौला अली पाक फरमाते ने नहीं कमलिओ, नबी पाक दा अदब बड़ा जरूरी है, नमाज तो कुछ भी कोई नहीं सरकार दे अदब दे सामने। अगर मैं सरकार नूं कह देंदा कि जनाब मैं नमाज पढ़नी, अगर मेरे रब नूं ही नमाज कबूल ना होंदी तो मैं नबी पाक की बेअदबी करके किधर जाना सी? मैं नबी पाक की बेअदबी क्यों करदा? नबी पाक मौला अली पाक दे नज़दीक नमाज नालों भी ज़्यादा जरूरी अदब मुस्तफ़ा है, नमाज नालों भी ज़्यादा जरूरी अदब मुस्तफ़ा। मौला अली पाक दे इश्क अंदर एक गल मौजूद है कि नमाज की कज़ाई हो सकती है, नबी पाक की बेअदबी की कज़ाई, नबी पाक की बेअदबी की कज़ाई कोई नहीं कि नमाज असर चली जाएगी कोई गल नहीं, नमाज असर फिर पढ़ लेंगे, कज़ाई हो सकती है। लेकिन अगर नबी पाक की बेअदबी कर दी तो ये अमल की मेरे को कज़ाई नहीं हो सकती। लिहाजा सरकार का अदब जिहड़ा है, सरकार का जिहड़ा अदब है, ये नमाज नालों भी ज़्यादा जरूरी है। दूसरा मसला इश्क दा, मौला अली पाक की अख विचों आंसू निकलिया। अगर तो मौला अली पाक नूं इतना यकीन सी कि मैं जिहड़ा काम कर रहा बिल्कुल ठीक है, मैं सरकार दा अदब कर रहा, इहदे विच मैनू खसारा कोई नहीं, मैनू नुकसान कोई नहीं, तो फिर मौला अली पाक की अख विचों आंसू क्यों निकलिया? सवाल है ना कि अगर मौला अली पाक इत्मीनान विच सन, यकीन विच सन, उन्हां नूं परेशानी कोई नहीं सी, फिर उन्हां दी अख दे विचों पानी क्यों निकलिया, आंसू उन्हां दी अख विचों क्यों निकले? ये मसला है इश्क दा। मौला अली पाक को किसी ने पूछा भी ऐ अली, अगर तेनू नमाज ते जान दा एडा ही दुख सी तो फिर सरकार नूं कह देना सी कि जनाब मैं नमाज पढ़नी, तेरी अख दे विचों आंसू क्यों निकलिया, तू रोया क्यों? कहन लगे भी ये मसला नहीं है, मसला हो रहे। की मसला है जनाब? आप फरमाते ने कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अदब दे विच मैं बैठा रहा, इहदे विच कोई शक नहीं, जिहड़ा मेरी अख दे विचों आंसू निकलिया है ये नमाज दे जान ते वजह तो नहीं निकलिया। अज सरकार ने मैनू अपने आराम वास्ते, अपने सुकून वास्ते मैनू बुलाया, तो मैं सरकार दे सुकून वास्ते, सरकार दे अदब वास्ते मैं बैठा रहा। मैं बोलिया नहीं, मैं हरकत नहीं दी, मैं अपने आप नूं हलाया नहीं, सरकार दे अदब वास्ते। लेकिन मेरी अख विचों जिहड़ा कतरा निकलिया है ना आंसू दा, ये नमाज दे जान तो नहीं निकलिया, ये बल्कि सरकार दे इश्क विच निकलिया है, ये सरकार दे इश्क विच निकलिया। उन्हें कहा जनाब ये किहड़ा इश्क है? उन्हें कहा जनाब मैं जदों भी नमाज पढ़ना, मैं जदों भी नमाज पढ़ना
हर रकत विच एक सजदा करके दूजा सजदा उन्नी देर तक अदा नहीं करता जितनी देर तक मैं अपने रब नूं ना देख लवां। मैं अपने रब नूं देखण वास्ते ही ते नमाज पढ़ना। मैं हर नमाज का इंतजार करना ताकि नमाज का वक़्त आवे मैं नमाज पढ़ा। क्यों अली? फरमांदे ने इस वास्ते कि नमाज विच मैनू रब अपना दीदार अता फरमांदा है। नमाज विच मेरा रब मैनू अपना दीदार अता करदा है ते मैं रब दे दीदार वास्ते ही नमाज पढ़ना। जनाब अली फिर तुहाडी अख विचों आंसू क्यों निकलिया? कहन लगे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैनू अपने सुकून वास्ते बुलाया ते मैं सरकार दे सुकून वास्ते बह गया। ते जदों मैं नमाज का वक़्त वेख्या ना भी हुण जा रहा है तो मैं नमाज वास्ते नहीं रोया, मैं इस वास्ते रोया या रसूल अल्लाह अज तुहाडे प्यार वास्ते तुहाडे सुकून वास्ते मैं नमाज नूं तरक कर रहा, नमाज नूं पिछे कर रहा, नमाज नूं पिछे कर रहा। नमाज विच मैनूं मिलदा है दीदारे खुदा, नमाज विच मैनूं मिलदा है दीदारे खुदा। लेकिन अज मैं दीदारे खुदा नूं छोड़ के तुहाडे सुकून ते अपना दीदारे खुदा कुर्बान कर रहा। दीदारे खुदा नूं मैं जनाब तुहाडे दीदार तो कुर्बान कर रहा। मैं तुहाडे अदब तो अपने रब दे दीदार नूं कुर्बान कर रहा। मैं इस वास्ते अपनी अख दे विचों अज मैं रोया वां, इस वास्ते कि मैं अज अपनी सब तो कीमती दौलत अपने सरकार दे अदब तो कुर्बान कर रहा। सब तो बड़ी दौलत मैनू की है? नमाज विच दीदारे खुदा। अज मैं उस दीदारे खुदा नूं अपने नबी दे अदब तो कुर्बान कर रहा। इस वास्ते फरते मुहब्बत नाल इश्क दी वजह तो मेरी अख विचों आंसू निकलिया कि मैं अज अपने नबी का जिहड़ा अदब किया ना इंदा इंशाअल्लाह मैनू क़यामत वाले दिन मुल भी मिल जाएगा। अगर मैनू रब पूछेगा भी अली की कीता ही तो मैं ये कहांगा मैं तेरे महबूब तो तेरा दीदार भी कुर्बान ही किया है। मैं तेरे महबूब तो तेरा दीदार भी कुर्बान ही किया है। नबी पाक दा अदब नमाज नालों भी ज़्यादा जरूरी है। अगर नमाज जरूरी होंदी तो मौला अली पाक नमाज नूं पहले अदा कर दे, लेकिन मौला अली पाक दे नज़दीक नमाज नालों ज़्यादा जरूरी अदबे मुस्तफा है। दूसरे पासे आ जाओ, जान नालों भी ज़्यादा जरूरी अदबे मुस्तफा है। जान नालों भी ज़्यादा जरूरी की है गारे सौरे हिजरत दी रात है। मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक दी गोद विच अपना सर मुबारक रखा है। मंजर याद है सारिਆਂ ਨੂੰ? गारे सौरे हिजरत दी रात है, सिद्दीक़े अकबर दी गोद है, नबी पाक दा सारे। जनाबे सिद्दीक़े अकबर ने सारी गार दे सुराखां नूं बंद कर दिता, दो सुराख खाली रह गए। उन्हां दे उपर अपने दोनों पैरां दी अड्डियां रख के सरकार नूं अर्ज की जनाब इत्थे अपना सर मुबारक रखो तो तुसी आराम फरमा लो, थक गए होवोगे। सरकार या रसूल अल्लाह थक गए होवोगे, इत्थे अपना सर मुबारक रखो तो आराम फरमा लो। सिद्दीक़े अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे ने, दो जेड़े खाली सुराख ने उन्हां दे उपर अपनी एड़ी मुबारक रखीए, सरकार आराम फरमा रहे ने। उन्हां सुराखां दे विच आ गया सप, उन्हां सुराखां विच आ गया सप। उस सप ने काफ़ी देर तक कोशिश की भी ये अड्डी जी सैड तो हो जाए, मैं भी दीदारे मुस्तफा कर लवां, मैं भी नबी पाक का दीदार कर लवां। लेकिन जनाबे सिद्दीक़े अकबर ने अपनी एड़ी सैड ते नहीं की। फरमाया चलो जेड़ा भी मूजी जानवर है, मैं जिन्नी देर तक जिंदा वां कोई भी मूजी जानवर सरकार दे नेड़े, उन्हां मूजी बंदा नहीं सरकार दे नेड़े आन दिता तो जानवर किवें आन देना? कोई मूजी बंदा नहीं नेड़े आन दिता, कोई काफर नहीं नेड़े आन दिता, तो सप की की मजाल है? सप जनाबे वाला एक डंग मारिया, दूजा डंग मारिया, तीजा डंग मारिया, डंग ते डंग सप मार रहा है। लेकिन सिद्दीक़े अकबर ने अपनी एड़ी नूं हरकत भी नहीं दी, एड़ी नूं हलाया तक भी नहीं। यार मैं ते तू अगर सुते पे होइए, नींद नूं अद्धी मौत कहा गया, नींद नूं अद्धी मौत। अगर मैं तो तुसी सुते होइए, एक छोटी जी कीड़ी अपने जिसम के किसी भी हिस्से ते चक वढ़ देवे, मैं तो तुसी उस वेले उठ जाइए, कंब जाइए, तड़प जाइए कि कीड़ी ने चक वढ़िया। यार एक पासे कीड़ी दा चक, दूजे पासे सप दा डंग। मैं पूछना चाहना कीड़ी दा चक भी मेरे तेरे कोलों बर्दाश्त ना होवे,
उस वेले अपने पूरे जिस्म नूं हिला लईए, हरकत कर लईए। लेकिन जनाबे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु सप दे बार बार डंग मारन ते आपने एक मरतबा भी हरकत नहीं की। सवाल किया, जनाबे सिद्दीक तुसा क्यों नहीं अपने जिस्म नूं हरकत दी? आप फरमाते ने जान जाती है चली जावे, लेकिन सरकार दी बेअदबी नहीं कर सकते। सरकार दी अदब, सरकार दा अदब साडी जान तो भी ज्यादा, बस सरकार दा अदब साडी जान तो भी ज्यादा जरूरी है। मौला अली पाक ने फरमाया नमाज तो ज्यादा जरूरी अदब मुस्तफ़ा है। सिद्दीक अकबर ने फरमाया जान नाल भी ज्यादा जरूरी है अदब मुस्तफ़ा। इस वास्ते मुसलमान अहले सुन्नत व जमात दा अकीदा है कि बंदे दा अमल उदो ही कबूल होगा जो बंदा अदब मुस्तफ़ा करने वाला होएगा। जो बंदा अदब मुस्तफ़ा करेगा, अगर उनके सीने में अदब मुस्तफ़ा नहीं, उन्होंने किसी भी अमल का सवाब नहीं। जनाबे सिद्दीक अकबर नूं कई मरतबा हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने भी यही किया है कि ऐ सिद्दीक अकबर मेरी जिंदगी दिया सारियां नेकियां तू रख ला, एक गार वाली नेकी मैनू दे दे, एक गार वाली नेकी बस ओ मैनू दे दे। मेरी जिंदगी दिया जितनियां भी नेकियां ने वो सारियां तू रख लै, मैनू सिर्फ एक गार वाली नेकी दे दे। तेरी इको गार वाली नेकी मेरी सारियां नेकियां नालों भी वड्डी है। कि ओ जनाब सिद्दीक अकबर ने गार विच की कीता सी? अदब मुस्तफ़ा। की कीता सी? अदब मुस्तफ़ा। यानी अदब मुस्तफ़ा इतनी बड़ी नेकी है जिहड़ी सारी नेकियां दी भी जान है, सारी नेकियां दी जान है। बंदे दा कुल ईमान अदब मुस्तफ़ा है, सारी नेकियां दी जान अदब मुस्तफ़ा है। जन्नत विच दाखले दा समान अदब मुस्तफ़ा है, रब दी रजा अदब मुस्तफ़ा है, नबी पाक दा कुरब भी अदब मुस्तफ़ा है। सरकार दे अदब विच ही मुसलमान साडी बका है। अगर सरकार दा अदब नहीं तो साडी बका भी असी बर्बाद हो जावांगे। अगर अपने नबी दा अदब ना कीता, साडा मुल्क पाकिस्तान अगर बनया, काफरां दी जितनियां भी जंगा मुसलमानां नाल होईयां ने, तुसी तहकीक करो, कदी जंगी मामलात नूं पढ़ो, तारीख इस्लाम नूं पढ़ो, काफर परेशान हो जाते सन। यार पता नहीं इन्हां विच किहड़ी ऐसी कुव्वत है, नारा तकबीर लाते ने, उस तो बाद या नारा रिसालत लावन ते इन्हां नूं अपनी जान की भी परवाह नहीं, अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। या नारा रिसालत इन्हां दे अपनी जबान ते आवे, नारा रिसालत लगाने तो बाद ना अपनी जान की फिक्र करते हैं, ना अपने कारोबार की, ना अपने तन मन की फिक्र करते हैं। नारा रिसालत लाते जान ते इंज हमला करते हैं कि सानू बर्बाद करन तो बगैर पिछा मोड़ ही नहीं सकते। ए मुसलमानों की पहचान सी नारा रिसालत। लेकिन अजीब जो साडी बदनसीबी है कि साडे विच ही ऐसे मुसलमान पैदा हो गए जिन्हों ने इत्थों तक फतवे दे दिते कि या रसूल अल्लाह कहना ही नाजायज़ है, या रसूल अल्लाह कहना गलत है। कमाल होगी मुसलमानों, ये नबी पाक दा अदब नहीं है कि बंदा नबी दा कलमा पढ़े तो फिर कहे या रसूल अल्लाह कहना जायज़ नहीं है। बंदा कलमा पढ़े नबी दा तो फिर अपने नबी दे बारे कहे कि जनाब वो मर के मिट्टी हो गए। अपने नबी दा कलमा पढ़े तो फिर कहे नबी पाक क़यामत नूं शफात नहीं कर सकते। कलमा अपने नबी दा पढ़े तो फिर अपने नबी दे नाल अपनी जान तो वध के प्यार ना करे। मेरे नज़दीक वो बंदा मुसलमान कामिल नहीं, किसी दे भी नज़दीक वो कामिल मुसलमान नहीं है। वो बंदा अपने ईमान दी, अपने इस्लाम दी फिक्र करे, जिहड़ा मेरे नबी दा अदब अपने ईमान नाल, अपनी जान नालों, अपने हर अमल नालों वध के जिहड़ा नबी पाक दा अदब नहीं करदा, वो बंदा कदे भी कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता। कदे भी नहीं वो कामिल ईमान वाला हो सकता जिहड़ा अपने नबी दा अदब अपने जान, अपने तन मन नालों वध के ना करे। बहुत ज़रूरी है अदब मुस्तफ़ा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जितने भी असहाब ने, सारे असहाब नूं तुसीं पढ़ के देख लो। नबी पाक दी जात दा अदब, नबी पाक दी जात दा अदब तो उन्होंने कीता ही कीता है। उन्होंने जनाब नबी पाक दी एक एक सुन्नत दा अदब भी अपनी जान तो वध के कीता है। नबी पाक दी एक एक सुन्नत दा अदब, सरकार दी जात दा अदब तो बड़ी अगे दी चीज़ है, ते नबी पाक दी एक एक सुन्नत दा अदब उन्होंने अपनी जान तो, अपनी इज्जत तो वध के सरकार दा अदब कीता है। सिहाबी रसूल जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप एक मरतबा दाढ़ी शरीफ नूं कंघी कर रहे हैं। कंघी करते करते एक दाढ़ी का वाल थले डिग्या। आपने उन्होंने देखा चारे पासे, वो दाढ़ी का वाल लभा नहीं। हवा चल रही सी, हवा दे विच दाढ़ी का वाल गुम हो गया। आप उन्होंने लभदे घरों बाहर आ गए। जो घरों बाहर आए, इधरों आप लभ रहे हैं, तो जाहिर है जो कोई बंदा बाजार दे विच कोई शै लभदा होवे ना, तो वेखण वाले हर बंदे नूं पता लग जाता है कि यह कोई चीज़ लभ रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सामने तशरीफ लाए।
सरकार ने जनाबे सिद्दीक अकबर नूं देखिया, देख के पूछा भी ऐ सिद्दीक की गुम हो गया, की लभ रहे हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह, तुहाडी सुन्नत दाढ़ी शरीफ रखी सी, कंघी कर रहा सा, एक वाल डिग्गा गुम हो गया, ओनू लभ रहा। एक वाल डिग्गा गुम हो गया तो ओनू लभ रहा। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हाँ कि ओ दाढ़ी दा वाल अगर किसी गलत जगह ते डिग पिया, अगर किसी गंदी जगह ते नापाक जगह ते डिग पिया, या रसूल अल्लाह क्यामत वाले दिन रब ने मेरे को पूछ लिया, मैं तेनू अपने नबी की सुन्नत दी सी, उनकी हिफाजत की? मैं अपने नबी की सुन्नत तेनू दी। ऐसे भी इंसान है जिन्हों के चेहरे ते दाढ़ी आई नहीं, वो तरसते ने कि यार साडे चेहरे ते दाढ़ी क्यों नहीं आई। असल मर्द की पहचान है दाढ़ी। जिन्हों के चेहरे ते दाढ़ी ना आवे उन्होंने की कहते हो? क्यों जी, किसी ने पता उन्होंने की कहते? खोदा। उन्होंने की कहते हैं? खोदा। कि यह बंदा पूरा नहीं, इहदे चेहरे ते दाढ़ी नहीं आई, ये खोदा है। लोग उन्होंने खोदा कह के बुलाते हैं। मैं क्या मुसलमान जेड़े बंदे दे चेहरे ते दाढ़ी ना आवे वो ते खोदा बन गया, ते जेड़ा आप ही लुवा देवे, जेड़ा आप ही लुवा देवे, गल कौड़ी लगेगी। लेकिन कदे भी बह के समझना, असल मर्द की पहचान की है? दाढ़ी। मर्द की पहचान दाढ़ी शरीफ है। जनाबे सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो आप फरमाते ने, या रसूल अल्लाह, अगर क्यामत वाले दिन रब ने मेरे को पूछ लिया कि मैं तेनों अपने नबी की सुन्नत दी सी दाढ़ी शरीफ, दस बंदा की अदब किया, मेरे को इहदा जवाब क्यामत वाले दिन नहीं लभना। मैं अज ही उस सवाल नूं लभण की कोशिश कर रहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। सरकार ने फरमाया, अबू बकर परेशान ना हो, तेरी दाढ़ी दा वाल मेरी सुन्नत समझ के जो तू रखा है वो किसी गंदी जगह ते नहीं डिगा, वो फुलानी जगह ते कब्रस्तान में जाके डिगा है। तेरी उस दाढ़ी दे वाल दा हया करदे होया रब ने उस सारे कब्रस्तान तो अजाब उठा लिया। उस सारे कब्रस्तान तो तेरी दाढ़ी दे वाल दा हया करदियां अल्लाह पाक ने उस कब्रस्तान वाले तो अजाब चुक लिया। मैं क्या मुसलमान जेड़ा नबी दी सुन्नत दा इतना हया करे, उसनू अल्लाह पाक उनकी दाढ़ी दे वाल नू इतना मकाम दे देवे, ते जेड़ा बंदा नबी पाक दे दीन दा, नबी पाक दी जात दा, नबी पाक दे प्यार दा अदब एहतराम ते नबी पाक दा हया करे, उसनू अल्लाह पाक कितने इज्जतां ते किन्ने मकाम अता फरमाएगा। मुल्क पाकिस्तान बनया है सरकार दे दीन वास्ते। मुल्क पाकिस्तान किस वास्ते बनया? सरकार दे दीन वास्ते। पुछो ना कायदे आजम को, अलामा इकबाल को, अलामा पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कि जनाब तुसीं इन्नियां मेहनतां क्यों कीतियां ने? इस वास्ते कि मुसलमान पाकिस्तान आज़ाद होने तो पहले खुल के इबादत नहीं सी कर सकता। मुसलमान नू कदे इज्जत नहीं सी मिली। पाकिस्तान बनने तो पहले जो हालात बन चुके सन, अल्लामा इकबाल कलंदरे लाहौरी, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह, पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और भी सारे औलिया ने मिल के कोशिश करके मेहनत करके मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया है। किस वजह तो कि मुसलमान खुल के अपने नबी नाल प्यार कर सके, मुसलमान खुल के अपने नबी दे दीन का प्रचार कर सके। जो अल्लामा इकबाल पाकिस्तान बन गया, कायदे आजम नूं अल्लामा इकबाल ने तोहफा भेजा। एक तोहफा भेजा कुरान पाक, दूसरा तोहफा भेजा मुसल्ला रसूल, तीसरा तोहफा भेजा तस्बीह। 3 तोहफे भेजे। आपने फरमाया ना रुक्का लिखा कि जनाब मिस्टर जिना कायदे आजम, हम आपको ये जो रुक्का, ये जो 3 तोहफे हम आपको दे रहे हैं, इनकी वजह यह है कि हमने आपको ये कुरान इसलिए दिया है कि आप इस मुल्क का जो निज़ाम है वो अपने नबी के इस कुरान के मुताबिक बनाएं। इस मुल्क पाकिस्तान दे विच जेड़ा तुसी कानून बनाना है, वो कानून केड़ा बनाना है? कुरान के मुताबिक। ए मुसल्ला तुहानू तां दिता है कि 5 वक्त की नमाज नू अपने ऊपर लाजिम करना है। ए तस्बीह तुहानू तां दिती है कि अपने नबी दी ज़ात ते दरूद भी पढ़ते रहना है। ए मुल्क पाकिस्तान नबी पाक दे दीन वास्ते बनया है। इस मुल्क पाकिस्तान दे विच सरकार दा ही दीन रहना है। मुसलमान साडा नारा है औलिया का है फैजान, पाकिस्तान पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यार जो साडे नारे एवे ने, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर असी पाकिस्तान नू निज़ाम मुस्तफा तो बगैर किवें चला सकने हैं? अपने नबी दे दीन नू छड़ के पाकिस्तान नू किवें सीधा कर सकने हैं? कदे भी पाकिस्तान उन्नी देर तक दुरुस्त नहीं हो सकता जितनी देर तक पाकिस्तान का वजीर आजम नबी पाक दे दीन दे मुताबिक अपने आप नू ना चलावेगा। अगर चाहते हो कि पाकिस्तान का निज़ाम दुरुस्त हो जाए,
पाकिस्तान के वास्ते जितनियां भी जाना कुर्बान होईयां ने उन्हां दा मुल पै जावे तो फिर पाकिस्तान के सारे सरकारी अहुदेदार बंदियां नूं चाहिए कि कुरान और हदीस के मुताबिक पाकिस्तान का निज़ाम बनान। पाकिस्तान का निज़ाम जो नबी पाक के दीन के मुताबिक बन जाएगा, सारी उम्मत इकट्ठी होकर नबी पाक के अदब से मुतफिक हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नूं पाकिस्तान नूं इवें बुलंदियां अता फरमांदा जाएगा। इस वास्ते मुसलमान नबी पाक के अदब तो बगैर नबी पाक का अदब भी पाकिस्तान का वजीर आजम होवे तो कवे भी सहाबा कराम ने भी इवें लुटमार की जिवें असीं लुटमार कर रहे हैं। ये अदब है नबी पाक का, यह नबी पाक का अदब है कि पाकिस्तान का वजीर आजम होवे तो नात खानी नूं कवे भी ए बोर कर रही है, कोई सॉन्ग लगाओ, कोई गाने लगाओ। ये अदब है नबी पाक का, यह अदब है नबी पाक का कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान जेड़ा बंदा मेरी एक सुन्नत ते अमल करे, एक मेरी सुन्नत ते अमल करे जिन्हों लोग छड़ रहे हैं, अल्लाह उन्होंने 100 शहीदां दा सवाब अता करेगा। तो मुसलमान कलमा नबी दा पढ़े तो आखे कोई गल नहीं यार, नबी दी सुन्नत ही है, ये केड़ा फर्ज वाजिब है। यह नबी पाक दा अदब है, यह नबी पाक दा अदब है कि बंदा अपने 5 पुत्रां 7 पुत्रां 4 पुत्रां स्कूल दियां किताबां ते सारियां पढ़ावे ते नबी दे सीने ते नाज़िल होने वाले कुरान दा जरा जिन्ना भी ना पढ़ावे। यह अदब है नबी पाक दा, यह नबी पाक दा अदब है भी पुत्र नूं डॉक्टर बनावे, मिनिस्टर बनावे, सारा कुछ बनावे ते नबी पाक दे दीन दा आलिम एक पुत्र भी ना बनावे। यह नबी पाक दा अदब है, यह नबी पाक दा अदब नहीं, ना नबी पाक दी इज्जत है। इस वास्ते मुसलमान अपना इस्लाम फिर दोबारा उस मकाम ते पहुंच गया जिस मकाम ते इस्लाम नूं गरीब किया जाता है, गरीब किया जाता है इस्लाम नूं। अज साडा इस्लाम उस मकाम ते पहुंचा है कि इस्लाम दा कलमा पढ़न वाला अपने नबी दा उम्मती खुद अपने नबी दे नाल वफा नहीं कर रहा, बाकियां ने की करनी। यार काफर होके नबी पाक दे दीन दे मुताबिक ना चले गल समझ आंदी, लेकिन मुसलमान होके नबी दा कलमा पढ़ के भी दीन दे मुताबिक ना चले, ये किधर दी गल है। नबी पाक दा कलमा पढ़े। मैं अगर अपने घर दे विच कोई निज़ाम बनावा, मैं अपने घर दे विच कोई निज़ाम बना देवां, मेरे उस निज़ाम नूं कोई बाहर दा बंदा आके कह दे गलत है दुरुस्त नहीं, मैनू गुस्सा नहीं आना क्योंकि मेरे घर दा ही नहीं। ते जे मेरे घर दा ही कोई उठ के कह दे भी तेरी आ गल दुरुस्त नहीं हैगी तो दसो यार फिर साडे दिल ते की गुजरनी, फिर की गुजरनी। अगर मैं किसी गैर के बच्चे नूं कह देवां कोई काम, वो गैर का बच्चा काम ना करे तो मैनू गुस्सा नहीं आना क्योंकि मेरे दिल दे विच ये गल आ जाएगी कोई गल नहीं यार ये किहड़ा मेरा है। तो जे मेरा ही मेरा कहना ना मने तो फिर मैं सबर किवें करां, जो मेरा ही उठ के मेरा कहना ना मने मैं किवें सबर करांगा। फिर मुसलमान अज मुसलमान की यह तबीयत बन गई है, नमाज हो रही है कोई फिक्र नहीं। जिन्ना मुसलमान साडे जिन्ने भी नौजवान बच्चे बैठे ने इन्हां ने जिन्ना मैच नूं जरूरी समझिया, अगर नबी दा दीन इन्ना जरूरी समझते तो सारे अल्लाह दे वली होंदे। जितना असी मैच जरूरी समझिया, मैच इत्थे तकरीबन ऐसे बंदे बैठे होने ने, मैं भी ऐसे पिंड दे हां, जाहिर है सारिआं नूं जानना। तकरीबन जदन पाकिस्तान का मैच से अज भी पाकिस्तान का मैच होना है तो सारे नमाज़ां की फिक्र कोई नहीं, एक दूजे के उत्ते चढ़ के मैच वेख रहे होंदे। मैच इतना जरूरी है, नमाज जा रही, अजान हो रही है, कोई फिक्र नहीं, मैच देखना नहीं छड़ना। कैसे नबी पाक दे आशिक ने, अजान हो रही है, अजान का जवाब देना वाजिब है, नहीं यार अगली शाट ना चली जाए, नमाज पढ़ो यार नमाज फर्ज है, कोई गल नहीं यार नमाज की तो कज़ाई हैगी, मैच की केड़ी कज़ाई हैगी। ऐसियां गल्लां और इतने बेवकूफ मुसलमान। जितना जरूरी अच्छा मैच अपने आप से जरूरी किया होया देखना, इन्ना अगर असी जरूरी नबी पाक दा दीन कर दे तो अज कदे भी काफर साडे ते मुसलत ना होंदे। अज अगर काफर साडे ते मुसलत है, कमजोरी साडी है कि असी खुद नबी पाक दा कलमा पढ़ के नबी दे दीन नाल वफा नहीं की, असी खुद नबी पाक दा कलमा पढ़ के नबी पाक दी इज्जत की हिफाजत नहीं की। मुसलमान पाकिस्तान नबी पाक दी इज्जत वास्ते बनया है। मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लामा खादिम सैयद रज़वी साहब बहुत बड़ा शिकवा करते हैं मुसलमानों ते। आप फरमाते ने सीने ते हथ रख सच सच दस, इस मुसलमान का मतलब क्या, सीने में इश्के नबी नहीं, फिर राज ईमान का मतलब क्या, वत हिंदुस्तान ही ठीक आसे, इतने नुकसान का मतलब क्या, जिथे पाक रसूल की इज्जत नहीं, फिर पाकिस्तान का मतलब क्या। पाकिस्तान में ही नबी पाक की अगर इज्जत महफूज नहीं तो दसो फिर पाकिस्तान क्यों बनया। आप फरमाते ने इतना नुकसान क्यों कादा मुसलमाना ने, अगर पाकिस्तान में भी निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं चल सकता। अपने सारे अदालती निज़ाम देख लो, अपने सारा कानूनी निज़ाम देख लो, जितना भी निज़ाम पाकिस्तान का सरकारी ओहदे ते है सारे का सारा अंग्रेज़ का बनया निज़ाम है। क्यों जी, सारे का सारा अदालती निज़ाम जितना भी है अंग्रेज़ का बनया या नबी पाक दे कुरान के मुताबिक बनया, सारे का सारा निज़ाम अंग्रेज़ के मुताबिक बनया। मुसलमान दसो ना फिर
डुब मरन का मकाम है कि असी भी मुसलमान, साडा मुल्क भी इस्लामी, साडी हुकूमत भी इस्लामी, इस दे बावजूद जिहड़ा निज़ाम चल रहा है वो गैर मुस्लिम का निज़ाम चल रहा है, वो अंग्रेज़ का निज़ाम चल रहा है। कैसी मुसलमानी है? इस वास्ते मुसलमान अगर असी अज खसारे और नुकसान दे विच जा रहे हैं, इनकी वजह यह वे कि असी अपने नबी दे दीन नाल बेवफाई कर रहे हैं, असी अपने नबी दे दीन दे नाल नहीं चल रहे। अगर अपने नबी दे दीन दे नाल चलिए इंशाअल्लाह ताला, जिवें सहाबा कराम हर जंग तो कामयाब होके वापस आए ने, असी भी हर मैदान में इंशाअल्लाह कामयाब होके वापस आवांगे। मुसलमानों फिक्र करो। और बड़ी बदनसीबी है साडे पिंड दी, बाकी पिंडां दा तां मैनूं नहीं पता कि की ने ते की नहीं। एक मस्जिद दा खतीब और पिंड दा इमाम मस्जिद होने के नाते बड़ी वड्डी तुहानूं गल दसन लगा, फिक्र करो अपने बच्चों की। बड़ी बहुत बड़ी ये फिक्र है जिंदे ते अज बिल्कुल माँ बाप तवज्जो नहीं कर रहे। माँ बाप का हक है कि वह अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करन, अपनी औलाद नूं समझान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपनी औलाद नूं 3 चीज़ां लाजमी देना है। अपनी औलाद नूं कितनी चीज़ां? 3 चीज़ां लाजमी देना। पहले नंबर ते अपनी औलाद नूं अपने नबी दा प्यार देना, अपनी औलाद नूं अपने नबी दा। ते जिहड़ी केबल आपां घर रखी हो नबी दा प्यार दे रही, क्यों जी? जिहड़ी आपां केबल घर रखी हो नबी दा प्यार दे रही। जिहड़ा असीं अपने घर दे विच टच मोबाइल रखिया नबी दा प्यार वंड रहा। ते जिहड़े साडे घर दे विच निज़ाम अजकल बने पे ने वो नबी पाक दियां सुन्नतां सिखा रहे हैं। जनाबे वाला बड़े दुख दे नाल कहना पैंदा है कि मगरब की नमाज तो बाद सारे घर की फैमिली एक ड्रामा देखने वास्ते, गैर मुसलिमां दा ड्रामा देखने वास्ते, एक बाप भी माँ भी अपने बच्चों नूं लैके केबल के सामने बैठे होंदे ने। कोई बंदा मैनूं कहे कारी साहब तुसी अज तो 5-7 जुमे पहले यह गल कीती सी कि जनाब मगरब की नमाज तो बाद खाना खा के रोज़ाना एक कुरान पाक की आयत और एक अपने नबी की हदीस अपने बच्चों नूं जरूर पढ़ाया जे। कारी साहब तुहाडे कहण तो बाद मैं अपने घर दे विच ये अमल शुरू किया है। कोई बंदा खड़ा होकर कहे मैनू जिन्ना हो सकिया मैं खुश होकर उन्होंने इनाम अता करांगा, जिन्ना मेरे को हो सकिया। कारी साहब तुसी आ गल कीती सी, मैं उहदे ते अमल किया है। कोई बंदा कह दे मैं उस तो बाद अमल शुरू किया है, नहीं इवें दा कोई बंदा मिलता पिया। की वजह कि साडे विच ओ दीन दा जज्बा ही कोई नहीं, साडे विच ओ दीन दा दर्द ही कोई नहीं। सहाबा इकराम 3 दिन तक ना रोटी ना पानी, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ नबी पाक दी हदीसां लिखी जा रहे हैं, नबी पाक दी हदीसां लिखी जा रहे हैं। जंग दे विच सहाबा इकराम ने अपने पेट ते पत्थर बन्ने जंग दे विच, लेकिन हजरत अबू हुरैरा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे बड़े प्यारे सहाबी जिन्हां ने सब तो ज्यादा नबी पाक दी हदीसां रिवायत कीतियां, 3 दिन गुजर गए नबी पाक दी हदीसां लिखी जा रहे हैं। पेट दे ऊपर पत्थर बन लै, इतनी भुख लग गई। रोटी नूं ज्यादा जरूरी नहीं समझिया जितना जरूरी अपने वास्ते नबी दा दीन समझिया। लेकिन साडे वास्ते तो रोटी जरूरी है ना, भावें हलाल आवे ते भावें हराम आवे। साडे वास्ते तो रोटी जरूरी है, तरीका नहीं वेखना, जरिया नहीं वेखना, हलाल होवे या हराम होवे। अगर एक पुलिस वाले की तनख्वाह 40,000 है, फिर भी जिन्नी देर तक वो एक सड़क के मोड़ ते खलो के 50-100 रिश्वत का ना लै लवे, उन्होंने दिहाड़ी औखी लंघदी। की वजह? कोई भी सरकारी मुलाजिम है, कोई भी बंदा सरकारी ओहदे ते, जितनी देर तक उन्होंने ए ना 2-4 रुपये लंघन सूद आले ते रिश्वत आले, उन्हें रोटी नहीं लंघदी। की वजह? मुसलमान। मैं नहीं पढ़िया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया अगर थोड़ा रब तेनू रिजक देवे तो तू रब दे थोड़े रिजक ते राजी हो जा, अल्लाह तेरी थोड़ी इबादत ते राजी हो जाएगा। मैनू नबी पाक दे दीन दा पता ही नहीं, ते जितना मैं अपने बच्चों को स्कूल पढ़ा के तो उन्होंने अंग्रेज़ के मुकाबले ते रियाजी पढ़ाई खला, जे मैं उन्हें अपने नबी दा दीन पढ़ादा तो मेरा पुत्र आलमे दीन ना बन जाता। 10 साल अगर बच्चा स्कूल दे विच लावे ना, 10 साल बाद उनदियां 10 क्लासां पूरियां होंदियां मैट्रिक, 10 साल तो बाद, उस तो बाद भी वो मुंडा सिर्फ फैक्ट्री च धक्के खाण दे काबिल होंदा है। उन्होंने कोई भी मुलाजमत सरकारी नहीं मिलती, उन्होंने कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। लेकिन मुसलमान यही 10 साल तू नबी पाक दे दीन दे मुताबिक गुजारदा, नबी पाक दा दीन पढ़ावे अपने पुत्र नू, तेरा पुत्र या मस्जिद दा इमाम होंदा या नबी पाक दे मिंबर दा वारिस होंदा, या मस्जिद दा इमाम होंदा, या तेरा पुत्र कोई बेहतरीन आलमे दीन बनदा, लोगों नू हिदायत करदा। लेकिन नहीं, मैं चाहना कि मेरे सारे पुत्र स्कूल लाजमी पढ़न, कोई दरस पढ़े या ना पढ़े कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं। मैं जनाब 5 पुत्र पैदा कर लेने, मैनू जनाब उन्होंने 5 पुत्रां का पता ही कोई नहीं वो कित्थे दिन गुजार रहे हैं।
नबी पाक ने फरमाया भी अपनी औलाद नूं 3 चीज़ां दिओ। पहले नंबर ते मेरा प्यार, दूसरे नंबर ते मेरी अहले बैत दा प्यार, दूसरे नंबर ते मेरी अहले बैत दा प्यार, तीसरे नंबर ते फरमाया यह जिहड़ा कुरान मैं तुहानूं दे के चलिया, ये कुरान भी अपने बच्चों नूं जरूर देना, अपने बच्चों नूं इस कुरान की तालीम, अपने बच्चों नूं इस कुरान का निज़ाम जरूर देना। ये 3 चीज़ां फरमाया भी ये अपने बच्चों नूं जरूर देना। तो मेरा ख्याल है कि सानू इन्हां 3 चीज़ों का पता ही कोई नहीं। स्कूल बच्चे यार घर दे विच दिन नहीं लंघदा, कारी साहब बस मजबूर होके केबल लवाइए ताकि बच्चे ध्याने लग जान। लो बच्चों नूं इधर ध्याने लाया, हुण बच्चों नूं मोबाइल लैके दिओ। जे घर दे विच बेटी है, उन्हें सूट वेख लिया भी फलानी ने इंज दा सूट पाया सी, वो तो कंजरी है। तेरी बेटी तो इज्जतदार है, तू तो अपनी बेटी नूं लिबास ना पहना जिहड़ा लिबास उसने पाया, वो तो गैर मुस्लिम है, उन्होंने कोई नहीं नबी पाक की सुन्नत के नाल, तेनू भी नबी पाक की सुन्नत के नाल कोई वाबस्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई प्यार नहीं। की हो रहा है कि साडी घर की इज्जतदार बेटी, इज्जतदार बाप की बेटी जो टीवी दे विच किसी गैर मुस्लिम औरत का लिबास वेखदी, ख्वाहिश करदी अब्बू मैं ए ईद ते सूट पाना है, अब्बू होरी भी फिर बड़े मेहरबान ने, चल यार कोई गल नहीं बेटी है, उन्हें कह ही दिता है यही लै दईए। साडियां बेटियां पैंटा पा रही ने, कमाल वाली गल है, नबी पाक दे दीन नाल वफा कर रहे हैं। जो साडे बेटे उस केबल दे विच वेखदे ने कि जनाब फिल्मी अदाकार ने फलां हीरो ने यह स्टाइल बनाया, कपड़ियां दे अजीब स्टाइल, वालां दे अजीब स्टाइल, जनाब अजीब अजीब हालत है, ये मुसलमानी। लेकिन नहीं, असी वो स्टाइल अपने बच्चों के जरूर पूरे कर रहे हैं, लेकिन अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों को असी नहीं बना रहे। उतो असी कह रहे हैं आशिक रसूल भी हैं, मुसलमान भी हैं। अदबे मुस्तफा ये वे कि मेरा बच्चा नबी पाक दे नाल अपने जान तो वध के प्यार करे तो अपनी नबी की सुन्नतां दे नाल भी प्यार करे। ये अदबे रसूल है कि मेरा बच्चा नबी पाक का भी पक्का मुहिब होवे ते नबी पाक की सुन्नतां ते भी ज़्यादा तो ज़्यादा अमल करने वाला होवे। ये नबी पाक का अदब है। ये नबी पाक का अदब कोई नहीं कि जो हथों गल लंघ गई तो उदों सजदा भी कर लिया तो नबी पाक ते दरूद भी पढ़ लिया जो हथों गल लंघ गई। नहीं मुसलमान, अज मैनू तेनू शिकवा है कि मेरे बच्चे मेरे फरमा बरदार नहीं, इस शिकवे नू पहले बनाओ, दूर करो, इस शिकवे की नौबत ही ना आन दो। नौबत अगर आ रही है क्यों आ रही है? इस वजह तो। आखिरी गल, बच्चे जेडे टावर के सामने जगह है, टावर टैलीनार वाला टावर, इनके सामने जी जगह गैर आबाद है जिंदे कोई भी हाले तक काश्तकारी नहीं की गई, इत्थे बच्चे बहुत सारे क्रिकेट और गेंद चुक के उन्होंने डंडा मारते हैं, उन्हें चुक डंडा बोलते हैं। ये वालियां गेमां अक्सर बच्चे खेलते पे ने। मेरे को जेडे बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, उन्होंने विचों भी चंद बच्चों की शिकायत आई है कि जनाब उत्थे जेड़ा भी मैच लगाते हैं उहदे विच जुआ लगा रहे हैं। उहदे विच की ला रहे हैं? जुआ। मैनू समझ नहीं लगती यार, जम हाले मुक्के को नहीं तो जुए शुरू हो गए। अगर साडे बच्चे इस हालत विच, इस उम्र विच भी अगर हुण तो हराम खान लग पे, माँ प्यो ने परवाह ना की, मुसलमान मैनू दस, वो तेरा बच्चा जो तेनू संभालन के काबल होएगा, तू अपने बच्चे नू किवें संभालेगा? हराम खा खा के तो उनका ज़मीर पहले मर जाना। शिकवा फिर करना कारी साहब बच्चा कहना नहीं मानता, किवें कहना मने, उनका ते अंदर पहले मरिया पे। कारी साहब बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कह कह के रह गया, किवें नमाज पढ़े? हराम खा खा के तो पहले मरिया पे। कारी साहब बड़ी कोशिश की, बच्चा सीधा नहीं हो रहा, वो हराम खा खा के तो पुट्ठा होया पे। इस वास्ते मुसलमान अपने बच्चों की फिक्र करो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो, ताकि कल नू बच्चे जो तुहाडा सहारा बनन तो फिर तुहानू दर दर दियां ठोकरां ना खानियां पैण, यही बच्चे तुहाडा सहारा बन जान। बड़ी मरतबा हदीस पाक सुनाई है कि शैतान असर की नमाज तो बाद अपने शतुंगड़ियां नू इकट्ठा करके पुछदा, दसो भी अज दा दिन तुसीं किवें गुजारिया है। शैतान बुरे कम्मां विच रोज़ाना पुछदा है, लेकिन अज दा मुसलमान अपने बच्चे नू रोज़ाना नहीं पुछ रहा। अगर रोज़ाना मुसलमान अपने बच्चे नू पूछे भी तू दस भी अज दा दिन किवें गुजारिया है, तो मेरा ख्याल है कि बच्चे 1 महीना बाद विच गुजरेगा, बच्चे सीधे पहले हो जाएंगे। बच्चे सीधे क्यों नहीं हो रहा है? इस वजह तो प्यो नू फिक्र है कि मैं बच्चों की रोटी पूरी कर लवां, तो पुत्र नू खुली ऐश मिली है। प्यो तिंग के पूरे महीने की मेहनत मजदूरी करके वो मसे रोटी पूरी कर रहा है, तो पुत्र नू जिहड़े पैसे मिले ने वो अयाशी कर रहा है। अपने पुत्रां नू अयाश ना बनाओ, अपने पुत्रां नू इन्नी ढिल ना दिओ। इस वास्ते ये अज की ढिल कल नू तुहानू परेशान करेगी। ये अज तो ही अगर हराम खान लग पाए फिर हलाल का जायका नहीं रहना।
फिर हलाल चंगा नहीं लगना। इस वास्ते खुद फिक्र करो। शैतान रोज़ाना अपने शतुंगड़ियां नूं पुछदा है, तुसीं मुसलमान हो के अपने बच्चों नूं क्यों नहीं रोज़ाना पुछदे? पुछो अपने बच्चों नूं, पुत्र अज दा दिन किवें गुजारिया? मैं 2 बच्चों नूं सज़ा सिर्फ इस वजह तो दित्ती है कि उन्होंने उस जुए दे विच लगी हुई बोतल का एक एक घुट भरिया, एक एक घुट। मैं उस 2 बच्चों नूं सज़ा दित्ती है सिर्फ एक घुट भरन तो। ये गल मैं सारे पिंड नूं सामने कर रहा। इस काम की माफ़ी मैं नहीं देनी। अगर किसी बच्चे ने हराम काम किया, जुआ लाया, शर्त का इस्तेमाल किया या इस तरह का कोई होर काम किया जिंदा ताल्लुक नबी पाक दे दीन दे विच हराम दे नाल होया, मेरे कोल ओ मुआफ़ी एक उस्ताद होने के नाते मैं गल कर रहा, बदमाश होने के नाते नहीं कर रहा। कोई बंदा आखे कारी साहब तो बदमाश ने, मिंबर रसूल ते बह के गल कर रहे हैं, मैं माफ़ नहीं करना। उस्ताद होने के नाते गल कर रहा। क़यामत वाले दिन मैनू पुछ होनी, इन्ने पुत्र तेरे कोल, इन्ने बच्चे तेरे कोल पढ़ते सी, एक उस्ताद होने के नाते तो उन्होंने तरबीयत की? मैं तरबीयत की गल अपने उस्ताद होने के नाते कर रहा भी क़यामत वाले दिन मैनू पुछ होनी। ते लिहाजा उस्ताद नूं पुछ थोड़ी होनी, बाप नूं पुछ पोती होनी जिंदी वजह तो वह पैदा होया तो फिर अपने उस्ताद को लाया। फिक्र करो, मैं एक उस्ताद होने के नाते गल कर रहा। अगर किसी के वालिद ने या किसी बंदे ने एतराज़ किया, कारी साहब मेरे बच्चे नूं सज़ा तुसीं दित्ती, अज तो बाद सज़ा इस काम तो तुसीं मेरे बच्चे नूं नहीं देनी, तो लिहाजा मैं ये जवाब मिंबर रसूल ते बह के दे रहा। उस बंदे नूं मैं उदों ही कह देना भी अपना पुत्र नाल घर लै जा, मैं बाकियां दे पुत्र नहीं बर्बाद होने, मैं बाकियां दे पुत्र नहीं खराब करने। अगर तेनों अपना पुत्र एडा ही चंगा लगता भी हराम करे जो मर्जी करे तो तुसीं मेरे पुत्र नूं कुछ नहीं कहना। तकरीबन 2 बंदे मेरे को आए ने, कारी साहब मेरे पुत्र नूं नहीं मारना। वो कम सी होर कि कारी साहब मेरा पुत्र जिवें भी होवे तुसीं नहीं मारना। लेकिन इस काम तो अगर किसी बंदे ने कहा कि कारी साहब मेरे बच्चे नूं तुसीं नहीं मारना, तो मैं इत्थे तुहानूं कह रहा कि मैं उस दे बच्चे नूं पढ़ाना नहीं। ये एक गैरतमंद उस्ताद होने की मैं गल कर रहा। लिहाजा सारे बंदे अपने अपने घर की फिक्र करो ताकि साडे घरां दे हालात बेहतर होण, साडा इस्लाम फिर दोबारा जिंदा होवे। जिवें साडे नबी पाक ने इस्लाम दे नाल जिंदगी गुजारी, सहाबा कराम ने अपना इस्लाम दे नाल वफा की, अल्लाह पाक सानू भी इवें वफा देवे। यही अपना मकसद बना लो जो सहाबा कराम दा मकसद सी। मेरी ज़िंदगी का मकसद या रसूल अल्लाह तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए मैं नमाजी। अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।